देख रहे हैं जागते रहो, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में, कारोबारी मनीष गुप्ता की मर्डर मामले में आपको बता दें सीबीआई जांच की जाएगी। ये बात निकलकर सामने आ रही है। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई की केस लेने तक जारी रहेगी एसआईटी की जांच। गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है ये केस। गोरखपुर में मनीष गुप्ता का शव मिला था और तमाम सवाल यहां लगातार उठ रहे थे। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी कि परमबीर सिंह को इस वक्त ढूंढा जा रहा है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हालात ये है कि जांच करने वाली एजेंसियों को भी परमबीर नहीं मिल रहे। माना जा रहा है कि परमबीर भाग चुका है। आपको बता दें, दूसरी ओर महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन परमबीर के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं और वो कई महीनों से दिखाई नहीं दिए हैं। देखिए रिपोर्ट में। कहां लापता है परमबीर सिंह? कहां छुपा है वसूली कांड का आरोपी? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिछले कुछ महीनों से गायब है। वो न मुंबई में दिखे, न ही दिल्ली में और न ही किसी और शहर में। जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन परमबीर किस पर्दे के पीछे छिपे हैं ये पता नहीं चल पा रहा। महाराष्ट्र सरकार परमबीर को ढूंढ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को परमबीर की तलाश है। जांच एजेंसियों को परमबीर की तलाश है। परमबीर सिंह अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने पेश हुए थे। एंटीलिया बम मामले में समन जारी किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कहीं नहीं दिखाई दिए। एनआईए ने परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा, लेकिन अब तक ये समन उन्हें सौंपा नहीं जा सका और अब कई तरह के कयास लग रहे हैं। क्या देश छोड़कर भाग चुका परमबीर? परमबीर सिंह ने अपने वकीलों के जरिए हलफनामे दाखिल किए, लेकिन पेश नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के अधिकारी कई बार परमबीर सिंह के मुंबई, चंडीगढ़ और रोहतक वाले घर भी गए, लेकिन वो वहां नहीं मिला। परमबीर का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने भी ऐसी आशंका जताई है कि परमबीर देश छोड़कर जा चुका है। उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं हो। परमबीर पर गरमाई राजनीति। परमबीर के लापता होने पर सियासत भी गरमा गई है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। राज्य की सरकार गिराने के लिए जो कोशिशें केंद्र सरकार के माध्यम से हर बार चल रही है, उसका एक साजिश उस समय में थी। अब और उसी के लिए आईएएस आईपीएस अधिकारी को कब्जे में लेके उनको प्रमोशन की लालच देके उनको अच्छी पोस्टिंग देने के लालच में केंद्र सरकार हमेशा इनका दुरुपयोग करते आया है और इसलिए परमबीर सिंह मुंह ना खोले और इसीलिए केंद्र सरकार के इशारे के आधार पर वो देश छोड़ के चले गए हैं। फिजूल बयान नाना पटोले करते हैं और उनका वक्तव्य यही एक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा मेरा कहना है, मेरा दावा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। परमबीर सिंह के बारे में जो करना है, ढूंढना है, लाना है, वो राज्य सरकार कर सकती है, उनकी जिम्मेदारी है। परमबीर सिंह 100 करोड़ के वसूली केस में आरोपी है। परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली की एफआईआर दर्ज है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से होटल और बार मालिकों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। देशमुख ने इस आरोप से इनकार किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया था। अब परमबीर कहां लापता है ये पता नहीं चल पा रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो विदेश भाग चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन परमबीर किस बिल में जा छिपे हैं
किसी को पता नहीं चल पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसानों के नाम पर दिल्ली पिछले 10 महीनों से घिरी हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग दिल्ली घेर कर बैठे हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि आपने शहर का दम घोट दिया है, आपने शहर की रफ्तार रोक दी है। रोज आने जाने वाले लोग, रोज कमाने खाने वाले लोग अब मजबूर हो चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से इतनी तल्ख टिप्पणी आखिरकार क्यों दी गई है। देखिए रिपोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि रास्ते खुलने चाहिए, रास्ते चलने के लिए आए, तो हम भी तो चल ही रहे। रास्तों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये बार बार कहा। आंदोलन के नाम पर पिछले करीब 10 महीने से दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया है। लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है, घंटों का जाम, आम लोगों को परेशानी, लेकिन आंदोलनकारी अपनी पर अड़े हुए हैं और लगातार आगे प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अब इस आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख दिखाया है, क्योंकि कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन आम जनता के हितों के विरोध में दिख रहा है। दिल्ली को घेरने से नाराज सुप्रीम कोर्ट। 10 महीने से ये आंदोलन जारी है। दिल्ली के आसपास की सीमाएं जाम है। कई बार इस आंदोलन ने हिंसा भी देखी, भारत बंद देखा। अब एक बार फिर कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं किसान संगठन ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप लोगों ने दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है, आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, सड़क और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि शहर का गला घोटने के बाद अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ये जानने की कोशिश की कि यहाँ रहने वाले इस प्रदर्शन से खुश हैं या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद भी किसान नेताओं की हेकड़ी नहीं खत्म हो रही। सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी की आम लोगों को क्यों परेशान कर? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रास्ता चलने के लिए है। हाँ। रास्ता बंद किसने किया है रास्ता? ये दिखाई नहीं देता क्या आपको? तो ये सैकड़ों की तादाद में जो लोग बैठे हैं वो जब आगे का रास्ता खुल जाएगा तो आगे चले जाएंगे। तो आगे जाकर बैठेंगे आप, मतलब पूरा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रास्ते ब्लॉक करेंगे और वहाँ बैठे रहेंगे। जो जनता आ रही है, जो रोज यहाँ पे 2-3 लाख आदमी आते हैं, दिल्ली में जाकर बैठता है क्या? भाई जहाँ जाएंगे आगे का बात आगे करेंगे, पहले मतलब जहाँ आपको जगह मिलेगी आप वहाँ बैठ जाएंगे। आगे की क्यों कहानी बताओ या खुलवा दो ना आप। जो रास्ता 20 मिनट का लोग 2 घंटे में तय कर रहे हैं, याचिका ये आम लोगों ने दाखिल की है सर। अरे ये खुलवा तो दो, ये तो आप आगे जाकर बैठ जाएंगे। आगे का क्यों? आपने क्या ठेका ले रखा आगे का? हम कहाँ जाएंगे? आप समाधान नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये खुलवा दो रास्ते। ये किसने बंद कर रखे है? तो ये खुलवा के क्या होगा फिर? अरे आगे का क्या आप बताइए ना। आप कह रहे हैं रास्ता खुल जाएगा, फिर क्या होगा आगे? खुल जाएगा, हम लोग आने जाने लगेंगे, आने जाने लगेंगे, जैसे लाल किले पर आपने किया था। आपके तो है बीमारी चैनल वालों के, ठीक है। एक चैनल वालों का तो हुआ ही है, वो 11,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। आपका भी डाटा कटवा। आप हमारा क्या डाटा निकालेंगे सर? आप अपना बात हो गया, आप अपना हिसाब बात हो गया। धन्यवाद। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के साथ लगने वाली सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है। अलग अलग जगहों पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से यह भी कहा कि जब आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो फिर विरोध का क्या मतलब है? कोर्ट पर तो भरोसा रखें। अब देखना यह है कि किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद रास्ता खाली करेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की और बेहद अहम खबर की। चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत और जापान एक साझा युद्धाभ्यास करने वाले हैं। और आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि इस बेहद अहम युद्धाभ्यास में भारत अपने अत्याधुनिक यानी कि सुखोई 30 जेट फाइटर भेजने वाला है। देखिए रिपोर्ट में। जापान में गरजेंगे भारत के लड़ाकू विमान।
साथ आएंगे क्वाड के 2 देश। भारत जापान वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए बना 4 देशों का संगठन क्वाड। इसमें भारत से चीन की सीमा लगती है। जापान भी चीनी सीमा के बेहद करीब है। ये दोनों ही देश अब एक साथ मिलकर चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत और जापान की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस अहम युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत अपने अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट भेजने जा रहा है। चीन को कड़ा संदेश। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्वी चीन सागर में जापान और पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन ने तनाव फैला रखा है। जापानी वायुसेना अमेरिका निर्मित F-15, F-2 और हाल ही में मिले दुनिया के सबसे आधुनिक विमान में एक F-35 का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि दोनों ही देश इस युद्धाभ्यास से काफी कुछ सीख सकते हैं। जापानी पायलट सुखोई 30 की खासियतों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये युद्ध के दौरान रणनीति बनाने में काफी कारगर हो सकता है। भारत के पास जो सुखोई 30 है वो कई खास क्षमता से लैस है, तो वहीं भारत को जापानी लड़ाकू विमानों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस युद्धाभ्यास पर चीन के साथ साथ रूस की भी निगाहें होंगी, क्योंकि चीन के साथ जापान और भारत का तनाव चल रहा है। वहीं सुखोई विमान रूस में ही बनते हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत में यह साझा युद्धाभ्यास रहेगा। पहले इसे 2020 में होना था, लेकिन उसे कोरोना वायरस के कारण रोक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। यहाँ के जुहाई शहर में देश का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है और बताया जा रहा है कि चीन में अब तक का ये सबसे बड़ा एयर शो है। देखिए रिपोर्ट में। चीन दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है और इस एयर शो के जरिए चीन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन ये दिखा रहा है कि उसके पास कितनी अत्याधुनिक तकनीक है, उसके पास कितने खतरनाक लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन हैं। चीन में मंगलवार को जुहाई में एयर शो का आगाज हुआ। शुक्रवार को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 40 देशों के लगभग 700 हथियार निर्माता कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। इस एयर शो में चीन भी अपने स्वदेशी इंजन के साथ J-20 लड़ाकू विमान, CH-6 ड्रोन समेत कई दूसरी तरह के हथियारों को पहली बार दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये एयर शो 3 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये एयर शो चीन के घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा। बताया जा रहा है कि चीन के 40% हथियारों को दुनिया पहली बार देख रही है। यानी कि चीन अपने हथियारों की धमक दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासकर अपने पड़ोसी देशों को। चीन इस समय काफी तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और ड्रोन का तेजी से निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के यह हथियार दक्षिण चीन सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं चीन इन हथियारों को दूसरे देशों को भी बेच सकता है, खासकर पाकिस्तान और मध्य पूर्व एशिया। चीन एक तरफ जहां समुद्र में अपनी आक्रामकता बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने हथियारों की तादाद बढ़ाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। आपको बता दें, जहां पर ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और अमेरिका में एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए ड्रोन हमले कर सकता है। देखिए रिपोर्ट में। क्या तालिबान पर होगा ड्रोन से हमला? क्या अमेरिका फिर करेगा अफगानिस्तान में जंग? अमेरिकी सेनाएं भले ही अफगानिस्तान से लौट चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से संकेत है कि वो तालिबान से किसी भी तरह की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के खिलाफ अमेरिका फिर से जंग की तैयारी कर रहा है और इसके संकेत अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दे दिए हैं। ये माना जा रहा है कि सैनिक भले ही ना भेजे अमेरिका, लेकिन आतंकियों की सफाई के लिए ड्रोन जरूर भेज सकता है। खबरों के मुताबिक पेंटागन सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका को हक है कि वो अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक जारी रखे। उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है कि हम आतंक से लड़ाई लड़ते हुए अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। पेंटागन की ओर से ये बयान उस वक्त जारी किया गया है जब तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी जारी की। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अपने ड्रोन अफगानिस्तान की सीमा से बाहर रखें, वरना अंजाम अच्छा नहीं। दरअसल तालिबान ने कहा था कि अमेरिका के कुछ ड्रोन अफगानिस्तान के ऊपर उड़ते दिखाई दिए हैं और ये दोहा समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया भर में अमेरिकी लोगों की रक्षा करना उसका अधिकार है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका की नजर अफगानिस्तान पर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में अलकायदा सामने आ चुका है। तालिबान का अलकायदा को पूरा समर्थन रहा है और अलकायदा अमेरिका का पुराना दुश्मन। 2001 में 9/11 का हमला अलकायदा ने ही किया था। फिर तालिबान की मदद से उसने अफगानिस्तान में शरण ले ली थी। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में 2 दशक पहले गई थीं तालिबान की खात्मे के लिए, लेकिन फिलहाल तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा है और अलकायदा आतंकी संगठन फिर सामने आ चुका है। इसीलिए अमेरिका चिंतित है और वो अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और अमेरिका साफ कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो ड्रोन से हमले किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।